नमस्कार दोस्तों। आज का टॉपिक है 11 भारतीय भाषाओं को मिला शास्त्रीय भाषाओं का दर्जा। तो दोस्तों, आज हम चर्चा कर रहे हैं शास्त्रीय भाषाओं के बारे में, जिसकी हाल ही में हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 5 नई भारतीय भाषाओं को शास्त्रीय भाषा घोषित किया। इन 5 नई शास्त्रीय भाषाओं के साथ वर्तमान में कुल 11 भारतीय भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त हुआ। तो दोस्तों, आज हम 11 भारतीय भाषाओं की बात करते हैं, जिसमें 5 नई भाषाओं को हाल ही में घोषित किया गया। तो दोस्तों, ये बात है 3 अक्टूबर 2024 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, ये बात हम लोग ध्यान रखेंगे कि पीएम श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 3 अक्टूबर 2024 को 5 नई भाषाओं को शास्त्रीय भाषा घोषित किया गया है। अब वर्तमान में इनकी कुल संख्या कितनी हो चुकी है? 11। तो साथियों, आज हम देखेंगे सबसे पहले 5 नई शास्त्रीय भाषाएं नंबर 1 पाली, नंबर 2 प्राकृत, नंबर 3 मराठी, नंबर 4 बंगाली और नंबर 5 असमिया। तो दोस्तों, ये है जो 5 नई भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया। इससे पहले छह शास्त्रीय भाषाएं थी।
जो इस प्रकार हैं। नंबर 1, कन्नड़। नंबर 2, तमिल। नंबर 3, मलयालम। नंबर 4, संस्कृत। नंबर 5, उड़िया। नंबर 6, तेलुगु। तो दोस्तों, अभी तक 6 शास्त्रीय भाषाएं थी जिनको 3 अक्टूबर 2024 को हमारे प्रधानमंत्री जी द्वारा ये 5 नई शास्त्रीय भाषाओं को घोषित किया गया, जिसके साथ कुल संख्या हो गई है 11। सबसे पहले 12 अक्टूबर 2004 को सबसे पहले शास्त्रीय भाषा घोषित किया गया था तमिल भाषा को। कब घोषित किया गया था? 12 अक्टूबर 2004 को। ये डेट आप याद रखेंगे, 12 अक्टूबर 2004 को। क्लियर? इसके बाद घोषित किया गया संस्कृत को। जो संस्कृत है 25 नवंबर 2005 को संस्कृत को घोषित किया गया, 25 नवंबर 2005 को। उसके बाद 2 भाषाएं, एक कन्नड़ और दूसरी तेलुगु। तो कन्नड़ को 31 अक्टूबर 2005 को, इसको कब घोषित किया गया? 31 अक्टूबर 2008 को। और इसके साथ तेलुगु को भी 31 अक्टूबर 2008 में घोषित किया गया। उसके बाद 2013 में मलयालम को घोषित किया गया, यानी मलयालम को घोषित किया गया था 8 अगस्त 2013 में। और इसके बाद घोषित किया गया 2014 में, जो उड़िया भाषा है, उड़ीसा में बोली जाती है। तो कब घोषित किया गया उड़िया को? तो याद रखेंगे हम लोग 1 मार्च 2014 को, यानी उड़िया को शास्त्रीय भाषा कब घोषित किया गया? 1 मार्च 2014 को। इस प्रकार अभी तक हमारे पास 6 शास्त्रीय भाषाएं थी, जिनको क्रमशः सबसे पहले तमिल को शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त हुआ। उसके बाद दूसरे नंबर पर संस्कृत को तमिल शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया। उसके बाद 2 भाषाएं आती हैं, कन्नड़ और तेलुगु, जिनको शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया। फिर मलयालम और फिर लास्ट में उड़िया को। लेकिन वर्तमान में जो 3 अक्टूबर 2024 को प्रधानमंत्री की जो कैबिनेट ने मंत्रिपरिषद ने फैसला लेकर ये 5 नई भाषाओं को जो शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया है, जिससे शास्त्रीय भाषाओं की संख्या कितनी हो गई है? 11। जिसमें पहली क्या है? पाली, प्राकृत, मराठी, बंगाली और असमिया। अब इन सभी भाषाओं को एक ट्रैक में कैसे सीखें,
ये सभी भाषाएं एक ही नज़र में आपको याद हो जाएं, इसके लिए आपको ले चलते हैं राजन ट्रिक के साथ। आइए अब शुरू करते हैं राजन ट्रिक। राजन ट्रिक जीके को आसान बनाएगी, वो आपको याद करने के लिए बहुत ही आसान तरीका होगा। अब सभी राजन ट्रिक टॉपिक का नाम क्या है? शास्त्रीय भाषाएं। कितनी? 11। तो 11 शास्त्रीय भाषाओं का नाम हम याद कैसे करें? तो इसके लिए जो राजन ट्रिक है उसको आप हमेशा फॉलो करें और जीके को आसान तरीके से सीखें। तो ट्रिक है पापा MBA के बाद KTM सूट दिलाना। यानी कोई बच्चा पापा से कहता है कि जब मैं MBA क्वालिफाई कर लूँ तो MBA के बाद आप मुझे क्या दिलाएंगे? क्या दिलाएंगे भाई? KTM बाइक आप सब लोग जानते हैं, बहुत फेमस है। तो पापा MBA के बाद KTM शॉट दिलाना। तो के बाद का मतलब है कि यहाँ ये जो भाषाएं हैं ये पहले शास्त्रीय भाषाओं का दर्जा प्राप्त कर चुकी थी और ये जो अभी हैं ये न्यू भाषाएं होंगी, न्यू शास्त्रीय भाषाएं, और ये ओल्ड होंगी। तो आप देखें किस प्रकार से हम इसको कंप्लीट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं, पहला है पापा यानी पी से आप पढ़ चुके हैं पहले पाली। एक और पी से आप पढ़ चुके हैं प्राकृत। फिर एम से मराठी। तो 3 आपकी हो गई और 3 हम आपको और बताते हैं। जैसे बी से क्या होगा? बंगाली। आप पहले भी आप इसको लिख चुके हैं। और ए से क्या होगा? असमिया। तो ये जो अभी हाल ही में शास्त्रीय भाषा घोषित की गई, तो आपका यहाँ पे तो ये हो गया क्लियर। इसके बाद अब आपको 6 ये हैं। तो के से होगा आपका कन्नड़। टी से होगा आपका तमिल। एम से होगा आपका मलयालम। और ओ से होगा एस से संस्कृत। ओ से होगा उड़िया। और टी से होगा आपका तेलुगु। तो ये रही आपकी 11 शास्त्रीय भाषाएं, जिनको आप एक नज़र में एक ट्रिक के साथ कंप्लीट कर सकते हैं। तो शास्त्रीय भाषाएं आप किस प्रकार से याद कर सकते हैं? तो ये रही आपकी राजन ट्रिक।
जिसके अंतर्गत आपको बताया गया कि पापा MBA के बाद KTM शॉट दिलाना है। तो आप ये यकीनन ध्यान रहेगा आपको कि जो पहले हमारी भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दे दिया गया था वो कन्नड़, तमिल, मलयालम, संस्कृत, उड़िया, तेलुगु। आपको यहाँ एक चीज़ और भी हम आपको बताते चलते हैं कि सबसे पहले शास्त्रीय भाषा का दर्जा तमिल भाषा को दिया गया था, फिर दूसरी बार दूसरे नंबर पर संस्कृत को दिया गया था, और हाल ही में आपको जिन भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है तो ट्रिक के माध्यम से ही सीख चुके हैं आप। पाली, प्राकृत, मराठी, बंगाली और असमिया, ये पांच और ये कितनी है 6, टोटल मिला के कितना हो गया 5 अभी और 6 पहले की, तो ये आपका कंप्लीट हो गया 11। तो मुझे उम्मीद है आपको ये शास्त्रीय भाषाओं के नाम याद हो चुके होंगे। फिर भी आपको लास्ट में एक नज़र और दिखाते हैं, बताते हैं आपको कि 11 भारतीय भाषाओं को मिला शास्त्रीय भाषाओं का दर्जा, जिसमें 5 नई भाषाओं को हाल ही में घोषित किया गया। यानी अभी हाल में कितनी भाषाओं को घोषित किया गया 5। कब घोषित किया गया 3 अक्टूबर 2024 को। किसके द्वारा? प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। तो अब वर्तमान में हमारे पास कितनी शास्त्रीय भाषाएं हैं? तो 11 हैं। अभी हाल ही में कितनी शास्त्रीय भाषाओं को घोषित किया गया? तो 5। और इसके बाद आपको ये 5 नई भाषाएं कौन कौन सी हैं तो आप पढ़ चुके हैं, पाली, प्राकृत, मराठी, बंगाली और असमिया। और इससे पहले कौन सी शास्त्रीय भाषाओं को दर्जा प्राप्त हो चुका था? तो जैसा हमने आपको बताया, सबसे पहले तमिल को मिल चुका था। कब? 12 अक्टूबर 2004 को। याद रखेंगे कि 12 अक्टूबर 2004 को भाषाओं को शास्त्रीय भाषा प्रदान करने का एकमात्र उद्देश्य ये था कि जो शास्त्रीय भाषाएं हैं इनके द्वारा प्रत्येक समुदाय की ऐतिहासिक, सांस्कृतिक उपलब्धियों को दर्शाया जाता है। इसीलिए ये जो हमारा टॉपिक है, हमने आपको करंट, इसके साथ इसका सब्जेक्ट यानी हिस्ट्री का ये सेगमेंट जाएगा आर्ट एंड कल्चर में। तो ये हिस्ट्री के आर्ट एंड कल्चर को जोड़ते हुए आपका सबसे पहले करंट सेगमेंट को कंप्लीट करवाया गया है कि 5 नई भाषाओं को हाल ही में घोषित किया गया। कब किया गया? 3 अक्टूबर 2024 को। किसके द्वारा? प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। इसी प्रकार आपको पूरी 5 जो नई भाषाएं हैं उनके नाम आपको याद हो गए होंगे, पाली, प्राकृत, मराठी, बंगाली, असमिया। इससे पहले 2004 में तमिल को, 2005 में संस्कृत को, और 2008 में कन्नड़ और तेलुगु को, 2013 में मलयालम को और 2014 में उड़िया को शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त हो चुका था। वर्तमान में आपको 5 भाषाएं ये रहीं। इसी प्रकार आप अपने टॉपिक को समझते रहें। हम आपको हर टॉपिक को करंट और उससे संबंधित टॉपिक से जोड़कर आपको पढ़ाते रहेंगे। उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा, और साथ ही साथ ये जो राजन फॉर्मूला या राजन ट्रिक आपको बताई गई है वो भी आपको अच्छी तरह से समझ में आई होगी। और इसी उम्मीद के साथ आपको डेली
राजन ट्रैक के साथ करंट और स्टैटिक एंड सब्जेक्ट से जोड़ते हुए टॉपिक को कंप्लीट करवाया जाएगा। थैंक यू।